The question is how many words with or without meaning each of three vowels and two consonants can be formed from the letter of the word involute. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या. आपको एक वर्ड दे रखा है और अगर आप इस वर्ड को चेक करें इसमें जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं दे आर आई एन वी ओ देन आफ्टर एल यू टी और ए. तो मैंने इन दोनों को सेपरेट इसलिए किया है जिससे आपको ये पता लग पाए कि इसमें कितने वोवेल्स मौजूद हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स मौजूद हैं. तो आप देख सकते हैं कि एन वी एल और टी ये चार आपके कॉन्सोनेंट्स हैं. और वोवेल्स की अगर मैं बात करूं तो आई ओ यू और ई ये चार वोवेल्स भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं. अब इन द क्वेश्चन ये वाज सेइंग कि आपको पहले तो तीन वोवेल्स का सिलेक्शन करना है. मतलब ये आपके पास चार वोवेल्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी थ्री वोवेल्स का सिलेक्शन करना है. इसके बाद दो कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है. तो टोटल आपके पास चार कॉन्सोनेंट है जिनमें से दो कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है और उनसे फाइव लेटर का एक वर्ड बनाना है, चाहे उसका मीनिंग निकले या फिर ना निकले. जैसा कि इसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि विद और विदाउट मीनिंग. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि या तो उसका मीनिंग हो या फिर ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इस काम को दो स्टेप में कंप्लीट करना पड़ेगा. सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं कौन कौन से वॉवेल्स ले रहा हूं और कौन कौन से कॉन्सोनेंट ले रहा हूं. अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको थ्री वॉवेल्स का सिलेक्शन करना है और आपके पास टोटल जो वॉवेल्स अवेलेबल हैं दे आर एक्चुअली फोर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ वॉवेल्स, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री वॉवेल्स फ्रॉम द टोटल फोर वॉवेल्स. और इसके नंबर ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, इस प्रोसेस के नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करूं, तो ये मेरे पास होगा 4C3 के. उसका रीजन ये है दैट आई हैव यूज्ड द एनसीआर. अगर आपके पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो इसका नंबर ऑफ वेज आता है एनसीआर, जिसको आप लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के. तो मेरे को यहाँ पे चार वॉबल्स में से एग्जैक्टली तीन वॉबल्स का सिलेक्शन करना था, तो इसका नंबर ऑफ वेज मेरे पास आ जाता है 4C3. सिमिलरली अगर मुझे इन चार कॉन्सोनेंट्स में से किसी भी दो कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है तो इसके नंबर ऑफ बेस मेरे पास होंगे 4C2 के. और जैसा कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको केवल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को केवल सेलेक्ट ही नहीं करना है, इनसे फाइव लेटर वर्ड्स का भी फॉर्मेशन करना है. तो चलिए देखते हैं कि ये काम कितने तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है. सबसे पहले वॉवेल्स के सिलेक्शन की बात करें. इसका वॉवेल्स का सिलेक्शन हो गया 4C3, दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ बेस. फिर हमने दो कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज है दे आर एक्चुअली 4C2. अब एक और टास्क कंप्लीट करना है कि अगर आपके पास फाइव अल्फाबेट्स मौजूद हैं, मान के चलो मैं यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज कर लेता हूँ. लेट दिस इज द फर्स्ट अल्फाबेट A2 A3 A4 और A5. अब लास्ट टास्क ये है कि मैंने एक बार कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का तो सिलेक्शन कर लिया है लेकिन अभी तक इसको अरेंज नहीं किया है, क्योंकि ये टोटल फाइव अल्फाबेट्स हैं और फाइव लेटर्स को फाइव प्लेसेस पे अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं दे आर एक्चुअली 5 फैक्टोरियल. ठीक है. तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे आप थ्री वॉवेल्स और दो कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करके फाइव लेटर वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. अब देखते हैं कि ये सॉल्व करके क्या वैल्यू देगा. 4C3 की बात करें तो ये डाटा 4 के इक्वल होता है. 4C2 की बात करें तो ये डाटा 6 के इक्वल होता है. और फैक्टोरियल 5 की बात करें तो ये वैल्यू होती है 120. या फिर आप इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 120 के.